के लिए चाहिए, हर युवा के लिए चाहिए, किसान के लिए चाहिए, मजदूर के लिए चाहिए, वंचितों के लिए चाहिए, तो मुझे कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। इसी वजह से मैं आप सभी साथियों के बीच में हूं। रही बात आप सब लोग अलग अलग टीवी चैनल के माध्यम से, चूंकि मैं मीडिया वगैरह में रहता हूं, कुछ लोग कल ही एक टीवी चैनल पर डिबेट थी, वहां पे मुझे ये कह रहे थे कि भाई विपक्ष के पास में क्या मुद्दे हैं, आपने 26 पार्टियों का जो कुनबा बनाया उसके पास में क्या मुद्दे हैं। जो जवाब मैंने वहां पे दिया वो जवाब इस मंच के माध्यम से आप सभी साथियों के बीच में मैं रखना चाहता हूं। मैंने कहा कि विपक्ष को तो मुद्दों की जरूरत है ही नहीं। अरे भारतीय जनता पार्टी वालों ने विपक्ष को इतने मुद्दे दे रखे, जो वादे 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, इन्होंने जो वादे, जो मुद्दे जनता के सामने वादे किए थे, बस केवल और केवल आपको इन्हीं मुद्दों के ऊपर काम करना। मैं 1 बाय 1 करके भाइयों बहनों इस मंच के माध्यम से आपसे अपील करता हूं कि आप जनता के बीच में जाओ, आप पूछो कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी वालों ने किए थे, इन्होंने कहा था कि हम 100 दिन के अंदर काला धन वापस लेकर आएंगे, इन्होंने कहा था हम इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, इन्होंने कहा था हम इस देश से महंगाई को खत्म करेंगे, इन्होंने कहा था हम इस देश में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, इन्होंने कहा था हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, इन्होंने कहा था हम गंगा को निर्मल करेंगे, पवित्र करेंगे। और जब गंगा की बात आती है, क्योंकि बुलंदशहर का एक क्षेत्र है भाई, साइड में गंगा बह रही, भारतीय जनता पार्टी वालों ने नमामि गंगा करके एक प्रोजेक्ट चलाया, एक अलग से मंत्रालय बनाया। उस मंत्रालय के लिए 55 करोड़ रुपए इन्होंने सैंक्शन किए, उमा भारती को उसमें मंत्री बनाया। और उमा भारती बहन ने सबसे पहले शपथ लेते ही सार ये बात बोली थी कि अगर मैं गंगा को निर्मल और पवित्र ना कर पाई तो मैं गंगा में ही डूब के अपनी क्या दे दूंगी, जान दे दूंगी। तो भाइयों बहनों, आपको कोई नए मुद्दे लाने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपके बीच में बच्चा हूं, मैंने तो अभी 10 महीने पहले कांग्रेस को ज्वाइन करा। आप इन्हीं के मुद्दे लेके जाओ। और जिस तरीके से अभी राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक यात्रा निकाली, और जिस तरीके का जन सैलाब उस यात्रा के अंदर आपको देखने को मिला, तो भाई हम सभी का तो जो है हृदय गदगद है। और इस मंच के माध्यम से आज मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि कांग्रेस की किसी भी पब्लिक मीटिंग के अंदर ये मेरा पहला उद्बोधन है। इस मंच से मैं कह रहा कि अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक ने कांग्रेस ज्वाइन करी तो मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया, आप सभी ने। और भाई खास तौर से अभी जो बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष हैं भाई साहब, मुझे दिखने नहीं आ रहे, जिस तरीके का सम्मान अभी भी कुछ समय पहले उनके ब्लॉक के अंदर एक कार्यक्रम है, भाई अनिल चौधरी सारे लोग यहाँ पे हैं, भाई जिस तरीके का सम्मान लोग मुझे दे रहे, मैं हृदय की गहराई से सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और कांग्रेस के इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं। और बस एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहा कि इस देश की राजनीति में अलग अलग मंचों से आप इस बात को सुनेंगे, इस देश की राजनीति में जो मुद्दे होने चाहिए वे मुद्दे तो है गायब। और मुद्दे क्या है? मुद्दे हैं जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, मंदिर के, मस्जिद के। जबकि मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दे होना चाहिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का, बढ़ती जनसंख्या का, बेरोजगारी का, किसान का, दलितों का, वंचितों का, पिछड़ों का। इस आशा के साथ कि भाई हम सारे कांग्रेस जन भी एकजुट होंगे। और मैं बता दूं कि आने वाला समय कांग्रेस का है भाइयों बहनों। अगर एक पढ़ा लिखा इंसान चिंतन और नमन करके इस बात को खुले मन से बोल सकता है तो शायद ये बात सोचनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी खलबली मच रही। मैं आपको बताऊं, आपके साथ में 26 पार्टियों का एक कुनबा जिस दिन बेंगलुरु के अंदर इकट्ठा हुआ, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 37 पार्टियां जोड़ के अपना 38 पार्टियों का कुनबा दिल्ली में बनाना पड़ा। आप देखो, पिछले 9 साल में इंडिया की कोई बैठक नहीं हुई थी। और मैं बिल्कुल डाटा के
बात को कहना चाहता हूं, अगर आप एक तरफ एनडीए लो, एक तरफ इंडिया लो, इंडिया के अंदर 26 पार्टी में से आपकी 4 नेशनल पार्टी, 2 भूतपूर्व नेशनल पार्टी। अगर आप इंडिया की बात करो तो यहाँ पे 38 पार्टी, केवल 2 नेशनल पार्टी है। और वहां पे बोलबाला किसका? अभी भी अगर एनडीए में लोकसभा की वोट देखे तो 319 में से 303 सीट भारतीय जनता पार्टी की है। अगर आप एक और डाटा को देखें, अगर मैं 2019 के चुनाव की बात करूं, 2019 के चुनाव में जितनी 26 पार्टियों की वोट आई थी, मिलकर वे वोट थी, ध्यान से सुनेंगे, 25 करोड़ 20 लाख। और जो भाजपा के कुंबे की वोट आई थी वो आई थी 24 करोड़ 20 लाख, यानी कि हमारी 1 करोड़ वोट ज्यादा थी। और वो भी तब जब हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। आज तो हम सारे के सारे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं इस आशा के साथ कि आप आज ये जज्बा और जोश इस बुलंदशहर की धरती से लेके जाएंगे कि आने वाला समय किसका होगा? कांग्रेस का होगा। एक बार पुनः भाई संचालन महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे बुलंदशहर के भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को सबसे पहले इस मंच पे बोलने का मौका दिया। एक बार मेरे साथ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।